नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। रक्षाबंधन से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, घरेलू एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए सस्ता। रक्षाबंधन से ठीक पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ग्राहकों को महंगाई पर बड़ी राहत दी है। दरअसल सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडरों पर 200 रुपए राहत देने का ऐलान किया है। इसे मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में मंजूर किया गया है। इस छूट का फायदा 33 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि सभी उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम किए जाएंगे। वहीं इस फैसले के बाद उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब कुल 400 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के स्थापना दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया होंगे सम्मानित। झारखंड राज्य खाद्य आयोग का स्थापना दिवस 9 दिसंबर को है। इस अवसर पर झारखंड के सभी जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के सफल क्रियान्वयन और निगरानी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया को सम्मानित किया जाएगा। मंगलवार को झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने ये जानकारी आयोग कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में दी। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया के चयन के लिए कुल 8 मापदंड तय किए गए हैं। इन मापदंडों के आधार पर ही जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाले मुखिया का चयन किया जाना है। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर बोले, झारखंड की संस्कृति का हो सम्मान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कोयला खनन परियोजनाओं के नामकरण में झारखंड की परंपरा, संस्कृति एवं इतिहास को सम्मान दिए जाने का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड की पहचान एवं खनिज संपदा बहुल राज्य के रूप में स्थापित है और देश के विकास में इसका अहम योगदान है। इसका लगातार दोहन किया जा रहा है, उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। जनभावना के खिलाफ काम करते हुए खनन परियोजना से जुड़ी कंपनियां यहां की संस्कृति, परंपरा, इतिहास को उचित सम्मान नहीं दे रही है। श्रम विभाग की टीम ने लेह लद्दाख में कार्यरत झारखंड के प्रवासी श्रमिकों का जाना हाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम विभाग के एक प्रतिनिधि मंडल ने लेह लद्दाख में कार्यरत झारखंड, खासकर संताल परगना के संताली आदिवासी श्रमिकों की स्थिति का जायजा लिया। प्रतिनिधि मंडल ने लेह लद्दाख और सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से बातचीत कर श्रमिकों की स्थिति को और बेहतर करने का आग्रह किया। मालूम हो कि सीमा सड़क संगठन के सभी कार्य में झारखंड के संताली आदिवासी श्रमिकों का विशिष्ट योगदान है। जमीन घोटाला मामले में विष्णु अग्रवाल की संपत्ति होगी जब्त। ईडी की ओर से 1-2 दिनों में विष्णु अग्रवाल की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश जारी होगा। ईडी ने दस्तावेज में जालसाजी का जमीन की खरीद बिक्री में शामिल रहने के आरोप में 31 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार किया था। अब तक जांच के दौरान अग्रवाल द्वारा सेना की सीरम टोली स्थित जमीन के अलावा नामकुम और चेशायर रोड होम की जमीन खरीदने की पुष्टि हो चुकी है। प्रज्ञान रोवर के डिजाइनिंग में धनबाद आईआईटी आईएसएम के पूर्व छात्र विजय का अहम योगदान। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का अभियान चंद्रयान 3 की सफलता में आईआईटी आईएसएम के 2 पूर्ववर्ती छात्रों का अहम योगदान रहा है। अभी चंद्रमा की सतह पर अन्वेषण कर रहे प्रज्ञान रोवर की डिजाइनिंग में आईआईटी आईएसएम के पूर्व छात्र विजय कुमार वर्मा ने अहम योगदान दिया है। वो रोवर को बनाने वाली टीम में शामिल थे। वहीं दूसरे छात्र भरत कुमार अभियान के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाली टीम के हिस्सा थे। डुमरी उपचुनाव में दलों ने झोंकी ताकत, प्रचार में गांव-गांव घूम रहे हैं नेता। डुमरी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन से झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में सोमवार को पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने प्रखंड के विभिन्न गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान मंत्री तांबा गुड़िया, भतखड़, अमारा, सिमराडीही समेत अन्य गाँव में लोगों से मिले। श्री ठाकुर ने कहा कि कल तक जो कुतुब मीनार से कूदने की बात करते थे वो आज उनकी गोद में बैठे हैं। जीवीएम को जब जनता उसके साथियों ने छोड़ दिया तो वो सत्ता की खातिर भाजपा के दामन थाम लिया। नक्सलियों की हथियार तलाशने के लिए पहाड़ खोदेगी झारखंड पुलिस। पहाड़ी इलाके में दबे नक्सलियों के हथियारों को पुलिस ढूंढेगी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी कि उनके हथियार पहाड़ों में दबे हैं। इनमें से कुछ हथियारों को बरामद किया गया था, लेकिन कई हथियार अब भी जमींदोज है। इसे लेकर पुलिस ने एक कार्य योजना तैयार की है जिसमें दबे हथियारों को निकाला जाएगा। पुलिस ने पश्चिमी सिंहभूम में गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ और खुफिया रिपोर्ट के आधार पर हथियार तलाशने की योजना बनाई है। 23 अगस्त को मनेगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को केंद्रीय कैबिनेट ने लगाई मोहर। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लेते हुए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का फैसला लिया था। मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है। कैबिनेट ने चंद्रयान 3 की सफलता की पृष्ठभूमि में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। मोदी कैबिनेट ने अपने फैसलों में एलपीजी सिलेंडरों के दाम करने की भी घोषणा की है। सिलेंडर 200 रुपए तक कम होंगे। भारत के इस फैसले से
33 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। अब किसानों की पत्नियों को भी मिलेगा किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 3 किस्त में धनराशि प्रदान की जाती है, जो कि 6,000 की धनराशि उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। और अभी तक मुख्यमंत्री जी ने किसानों को 14वीं किस्त का ही पैसा भेजा है, लेकिन अभी भी किसानों को अपनी 15वीं किस्त का इंतजार है। जिन किसानों ने अभी तक 14वीं किस्त का भी पैसा प्राप्त कर लिया है, उन सभी किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि अब 15वीं किस्त में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके अलावा ये भी सुनने में आया है कि पति पत्नी दोनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रज्ञानंद के माता पिता को इलेक्ट्रिकल कार तोहफे में देंगे महिंद्रा। उद्योगपति आनंद महिंद्रा युवा भारती ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद के माता पिता को एक इलेक्ट्रिकल कार उपहार में देंगे। ट्विटर पर कई लोगों ने महिंद्रा से आग्रह किया कि प्रज्ञानंद को थार उपहार में दे। इसका जवाब में महिंद्रा ने लिखा, मैं चाहता हूं कि माता पिता अपने बच्चों को चेस के प्रति प्रोत्साहित करें। प्रज्ञानंद के माता पिता को कार देने के ऐलान पर नेटिजन्स महिंद्रा की तारीफ कर रहे हैं। एजेंट के साथ मिलकर कर्मचारी ने खाते से उड़ा दिए पैसे। रांची के ध्रुवा डाकघर में गबन का मामला सामने आया है। एचईसी के सेवानिवृत्त कर्मी जगरूपन प्रसाद सिंह के पोस्ट ऑफिस में जमा की गई 9 लाख रुपए की रकम की अवैध निकासी कर ली गई है। पोस्ट ऑफिस कर्मी और एजेंट की मिलीभगत ने राशि की अवैध निकासी की बात सामने आई है। इस संबंध में जगरूपन सिंह ने एजेंट संतोष कुमार सिंह और पोस्ट ऑफिस कर्मियों के खिलाफ ध्रुवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। झारखंड के पलामू जिले में कार चालक ने पैदल चल रहे 17 लोगों को रौंदा। झारखंड में पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित कार ने 17 लोगों को रौंद डाला। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 14 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मृतकों की पहचान नरसिंहपुर पथरा के वशिष्ठ महतो के पुत्र उदल प्रसाद चौरसिया, उनके पोता रोहित कुमार और कोटा गांव मधु मेहता के रूप में की गई है। तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि हादसे में घायल 14 अन्य लोगों को इलाज के लिए एमएमसीएच में भर्ती कराया गया है। झारखंड सरकार द्वारा पान मसालों को बैन किए जाने वाली अधिसूचना निरस्त। झारखंड हाईकोर्ट से राज्य सरकार के द्वारा 8 मई 2020 को रजनीगंधा समेत 11 पान मसाले पर बैन लगाए जाने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। गेटन की झारखंड के फूड सेफ्टी कमिश्नर अरुण कुमार ने इस संदर्भ में आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया था कि अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सरकार की दलील थी कि 2019-20 में प्रदेश के अलग अलग जिलों से 41 प्रकार के पान मसाला के सैंपल लिए गए। जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट होने की पुष्टि हुई, जिसमें हार्ट अटैक खतरा बनता है। झारखंड की 12,940 स्कूलों में नहीं है खेल के मैदान। झारखंड के 12,940 स्कूलों में खेल के मैदान नहीं है। पूरे देश की बात करें तो देश भर के 3,43,148 स्कूलों में खेल के मैदान नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट में दर्ज आंकड़ों में इसका जिक्र है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ये आंकड़े यूडाइस 2021-22 के तहत देश भर के सरकारी और निजी स्कूलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर जुटाए हैं। रिपोर्ट बताती है कि राज्य के कुल 44,855 सरकारी और निजी स्कूलों में से 31,915 में ही खेल के मैदान हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।